नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आपने बहुत सी चीज़ें सुनी होंगी कि आपको कोई गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है, आपके खिलाफ़ कोई झूठी खबरें फैला रहा है, आपको सरेआम आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहा है। ऐसे व्यक्ति पर बीएनएस की धारा 356 के तहत मानहानि का केस दर्ज हो जाता है मित्रों। अगर आप चाहें तो दर्ज करवा सकते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर को केस को दर्ज करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा था, राहुल गांधी ने मोदी समुदाय पर टिप्पणी की थी और उनके खिलाफ गुजरात में केस भी दर्ज हुआ था और उनकी सीट भी चली गई थी वायनाड की। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं मानहानि, जो बीएनएस की धारा 356 में रजिस्टर्ड है। अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक्स, यहाँ से शुरू करते हैं। आज के समय में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई झूठी अफवाह फैलाना, झूठी खबरें फैलाना बहुत ही साधारण सी बात हो गई है। ना सिर्फ किताबों व पोस्टरों बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर झूठी खबरें फैलाकर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, जिससे वह व्यक्ति जो होता है उसका सामाजिक जीवन बहुत ख़राब हो जाता है, करियर ख़राब होता है, मानसिक स्थिति ख़राब हो जाती है ना। इन सब को लेके बीएनएस की धारा 356 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया जाता है। ठीक है, अब मानहानि का केस दर्ज किया जाता है, उसके आगे हम और चर्चा करेंगे। इसमें बोल दिया गया है कि जो मानहानि का अपराध है जिनसे कई लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर दी गई हैं, है ना। पहले इस धारा को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 502 के तहत लागू किया जाता था, लेकिन अब यह धारा बीएनएस की 356 के अंतर्गत आती है। बीएनएस की धारा 356, ठीक है, बीएनएस की धारा 356 मानहानि के अपराध के बारे में बताती है, जिसमें किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा सम्मान को हानि पहुंचाने वाले झूठे बयान दिए जाते हैं। मानहानि तब होती है जब किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी गलत जानकारी फैलाई जाती है जिससे उसकी सामाजिक छवि, सोशल इमेज को नुकसान पहुंचता है मित्रों। तो ये हो गई 356 बीएनएस की बात। अब मानहानि कितने प्रकार की होती है इस पर भी चर्चा करेंगे हम। मानहानि दो प्रकार की होती है। पहले, जब किसी व्यक्ति के खिलाफ लिखित रूप से चित्र, कार्टून बनाकर या किसी अन्य तरीके से झूठे अपमानजनक बयान दिए जाते हैं, वह परोक्ष निंदा कहलाती है। प्रत्यक्ष निंदा का होती है, ये हम इसमें समझेंगे। जब मौखिक रूप से यानी बोल कर किसी व्यक्ति के बारे में झूठे अपमानजनक बयान दिए जाते हैं, तब आमतौर पर किसी सार्वजनिक स्थान पर या लोगों के सामने बोला जाता है, जिससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान होता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में मानहानि के अपराध को अलग अलग तरीकों को 4 उपधाराओं में इसे डिवाइड किया गया है। अब ये भी हम समझेंगे वो 4 उपधाराएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मानहानि सेक्शन 356 सबसेक्शन 1 के तहत। इस उपधारा में इस अपराध की परिभाषा दी गई है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कोई ऐसा झूठा बयान या स्टेटमेंट देता है तो उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, ऐसे बयान जानबूझकर किसी व्यक्ति से बदला लेने के लिए किया गया है तो इसे मानहानि का अपराध माना जाएगा। बीएनएस 356 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत क्या बोला गया है, इसमें धारा 1 में बताया गया मानहानि के अपराध के लिए दिए जाने वाले दंड के बारे में बताया गया। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाकर मानहानि का अपराध करता है तो उसे पनिशमेंट के तौर पर साधारण कारावास, जुर्माना दोनों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं बीएनएस सेक्शन 356(3) के अंतर्गत। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कोई गलत जानकारी, गलत बयान या उसके खिलाफ कोई गलत लेख लिखकर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा, उस व्यक्ति पर बीएनएस की धारा 356 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा उदाहरण, इसके तौर पे एक उदाहरण भी हमने नोट किया है, वो आपको देते हैं। मान लीजिए सुरेश समाचार पत्र में अजय के बारे में झूठी खबर छापता है कि वह भ्रष्टाचार के अपराध में शामिल है, जबकि सुरेश को यह पता है कि यह जानकारी गलत है, लेकिन फिर भी वो इसे झूठी खबर छापकर अजय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। ये उदाहरण है इसके लिए।
BNS 356 सेक्शन 4 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी किताब, अखबार, पत्रिका जैसे किसी सामग्री को बेचता है जिसमें किसी व्यक्ति के सम्मान या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली बातें लिखी हों, ऐसा अपराध भी मानहानि के तहत आता है और इसे BNS 356(4) के तहत इसमें कार्रवाई की जाएगी। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया आपका BNS का टॉपिक 356। इसमें कुछ कार्य भी लिखे हैं, है ना, नंबर 1 नोट कर लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में झूठी या अपमानजनक खबर छापना, ठीक, सार्वजनिक तौर पर मीडिया में किसी के खिलाफ गलत बयान देना, किसी व्यक्ति के बारे में अपमानजनक गंदे चित्र छापना, ठीक है, किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी जानकारी वाला विज्ञापन देना, किसी व्यक्ति के बारे में अखबार किताबों में गलत जानकारी को छापना, सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करना, ठीक है, यह सब व्यक्ति को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। गाली गलौज भी इसमें शामिल है। अगर आपको ऐसे परेशान करता है इन तरीक़ों से तो आप उसकी तुरंत FIR करके मुकदमा रजिस्टर्ड कराएं, जिससे उसको सज़ा भी मिलेगी। आपका जो नुकसान हुआ है उससे उसका मुआवजा भी आपको देना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। बने रहिए ऐसे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।